अभी आप और लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा, अल-अशरफ साइंस पब्लिक स्कूल की संग बुनियाद रख दी गई है। इंशाल्लाह आज बुनियाद रख दी गई, कल को ये इमारत बनकर जब हमारे बच्चों की आबियारी करेगा और तशरीफान इल्म फन को उनकी प्यास बुझाकर दुनिया के सामने फल को बनाकर पेश करेगा, तो आने वाले दौर में आप लोगों का नाम भी लिखा जाएगा, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका नाम भी लिखा जाएगा और हुज़ूर अशरफ मिल्लत का नाम भी लिखा जाएगा कि हम लोगों ने अपने ज़ौक़ और शौक़ और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इसकी संग बुनियाद रखी थी। लेकिन जब ये इमारत बनकर इसके अंदर जब बच्चों ने पढ़ना चालू किया, असातिज़ा ने तालीम दी, जब इसके स्टूडेंट निकले अलग अलग फैकल्टी से, अलग अलग डिपार्टमेंट से, और जब उन्होंने दुनिया के अंदर इल्म और फन के वो जौहर सिखाए, तो दुनिया ने दुनिया बोल उठेगी इंशाअल्लाह कि ये अल-अशरफ साइंस पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं। और ये बच्चे अगर पढ़े हैं तो गाँव में पढ़े हैं, चिन्यावली में पढ़े हैं, जिसको मुरादाबाद के लोग जानते थे, जिसको सिर्फ संभल के लोग जानते थे या तलाफो जवानी के लोग जानते थे। लेकिन जब अशरफ मिल्लत ने अपने कदम को रखा और यहाँ के लोगों का सर्वे किया, संभल के लोगों का और तालीमी इदारा बनाने की सोची, तो उसको पहले स्कूल का नाम दिया और फिर धीरे धीरे इंशाअल्लाह उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल में जब तब्दील किया, तो यहाँ के बच्चे निकले और निकलने के बाद दुनिया के अंदर इल्म और फन के जौहर दिखाने लगे, लोगों को अंदर इल्म की शाहें जलाने लगे, लोगों को इल्म की शम्मा बनकर रोशन करने लगे और बताने लगे दुनिया वालों देखो, जब एक शख्स तालीम से आरास्ता होता है, एजुकेटेड होता है, तो वो दुनिया के अंदर अपनी नुमाइंदगी करता हुआ अलग नजर आता है। आज हम संभल के अंदर जब जाते हैं तो हमारे डॉक्टर रशीद अनवर साहब हैं, डॉक्टर जुल्फुल हक साहब हैं और दीगर डॉक्टर फहद साहब हैं, डॉक्टर शानिर साहब हैं, हम इनकी ताज़ीम करते हैं, तौक़ीर करते हैं, इसलिए क्योंकि ये एजुकेटेड थे। इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से, किसी डिग्री कॉलेज से डिग्री करने के बाद हमारे बच्चों के दरमियान खिदमत की हुजूर अशरफ मिल्लत को, इसलिए हम ताज़ीम देते हैं। आले रसूल है ये तो एक चीज है, लेकिन जब AMU से निकले, जब जामिया नईमिया में पढ़ने के बाद वो हुजूर अशरफ मिल्लत ने अपना सफर किया, तो सफर करने के बाद पहले एक तहरीक बनाई, क्योंकि इंसानों के अंदर तहरीक मुताहरिक होना बहुत जरूरी है, यूनाइट होना बहुत जरूरी है। जब इंसान यूनाइट होकर काम करता है तो उसका काम नजर आता है। इंडिविजुअली तो हर कोई काम करता है, हर शख्स तनहा इंफरादी तौर पर काम करता है, और काम जब करता है तनहा तो उसका काम 1-2 लोग जानते हैं, 3-4 लोग जानते हैं, 4-5 लोग जानते हैं, उसके गांव के जानते हैं, उसके महल्ले के लोग जानते हैं, उसके स्टेट के लोग जान लेते हैं। लेकिन जब एक तहरीक के साथ जुड़कर काम करता है तो वो तहरीक उसके काम को सिर्फ 4-5 लोगों तक नहीं, 5-6 बंदों तक नहीं, 7-8% तक नहीं, बल्कि उसकी तहरीक को एक आलमी तहरीक बनाकर, उसके काम को आलमी काम बनाकर दुनिया के अंदर पेश करती है। और इंटरनेशनल लेवल पर AMU का नाम जाना जाता है, जामिया का नाम जाना जाता है, JNU को याद किया जाता है, BHU को याद किया जाता है, DU को याद किया जाता है, मानू को याद किया जाता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद किया जाता है। दुनिया वालों, अगर आपने, संभल वालों, अगर आपने मेहनत कर हुजूर अशरफ मिल्लत के साथ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आवाज पर लब्बैक कह दिया और ये अज़्म मुसम्मम कर लिया कि आज से हम भी चाहते हैं अल-अशरफ साइंस पब्लिक स्कूल का नाम भी AMU के नाम की तरह जाना जाए, इसकी पहचान भी जामिया की तरह जानी जाए, तो हम के साथ काम करते रहेंगे।